बहू, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। आप? ये दुनिया समाज ये क्या कहे बाबूजी, क्या कह रही हैं आप? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पर आपके बेटे यानी मेरे हस्बैंड जी एग्री होंगे? उसको भी नहीं पता चलेगा। पर उनको तो ये मालूम है ना कि वो बाप नहीं बन सकती। कहाँ मालूम है? ये रिपोर्टों से मालूम है। बाबूजी शायद नहीं। तो इसको फाड़ के फेंक देंगे हम। तुम्हारे जब बच्चा हो जाएगा तो हम खुशी मनाएंगे। अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, पर ये बात हमारे आपके बीच होनी चाहिए। यही मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बात किसी को मालूम पड़ गई तो हम दोनों की बदनामी होगी, और तुमसे ज़्यादा मेरी बदनामी होगी बहू। और घर की सारी इज्जत एक औरत के ही हाथ में होता है। अगर औरत चाहे तो घर को आबाद कर दे और चाहे तो बर्बाद कर दे। बाबूजी वैसे ऐसा डिसीजन मैं चाहती तो नहीं थी, पर क्या करूँ, हालात ही कुछ ऐसे हैं। ठीक है, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर हैं, आप जैसा उचित समझें। ठीक है, तो मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। ठीक है? ठीक है बाबूजी। अजय सुनते हो? अरे बड़ी खुश लग रही हो आज, क्या बात है? हाँ, पूजा है ना मेरी सहेली। हाँ। अरे मथुरा वाली, खुशखबरी है, पता फिर से माँ बनने वाली है वो। क्या बात कर रही हो? हाँ। अरे अभी तो 3 महीने का भी बच्चा नहीं उसका। अरे हाँ बाबा, 3 महीने का बच्चा उसके अभी गोद में है, फिर से प्रेग्नेंट है। कमाल करते हैं ये लोग यार। ये कमाल करेंगी ना। उसका पति इतना, क्या ही बोलूं, इतना जोशीला है ना, स्ट्रॉन्ग है ना, कि वो तो मना ही करती कभी मुझे चाहिए ही नहीं बच्चा, लेकिन फिर भी हो जाता है। अब क्या कर सकती है वो? अच्छा। हाँ तो होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा। अगर कंटिन्यू करते हैं तो बच्चा तो ठहरेगा ही ना। अब उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको कौन समझाए, सीखो मेरी सहेली के पति से। पता है हमेशा खुशखबरी देती है वो। एक आप हैं, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। चलो मैम, हमको भी करना है। अरे चलो हमको भी करना है। अरे बाबा, हो जाएगा सब, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? हो जाएगा अपना भी बच्चा। अरे हो जाएगा, उसको देखो, उसकी खुशी सुनकर मुझे जलस हो रही है। प्लीज चलो। यार कोई मशीन थोड़ी ना कि स्टार्ट किया और बच्चा हो गया। अरे तो हम कर देंगे, हम मशीन बन जाएंगे। आपको क्या करना है? अच्छा ठीक है। तो आज नया क्या करेंगे? नया देसी स्टाइल में कैसा रहेगा? वाह, मजा आएगा। हाँ चलो। अच्छा 1 मिनट। क्या हुआ? यार मेरा पता नहीं क्यों से सर चकरा रहा है। काम करते हैं ना, कल करते हैं ना अच्छे से। आज थोड़ा सा स्ट्रेस है दिमाग में यार, काम का प्रेशर है मुझ पे। यार तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं खत्म होती। क्या प्रॉब्लम है तुमको? जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करूँ तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ हो जाता है। अरे बात को समझने की कोशिश करो यार, काम का प्रेशर है ना, इसीलिए दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा मैं। मेरे सहेली का पति भी काम करता है, लेकिन प्यार भर भर के करता है। चलो एक काम करो, फिर से ट्राई करते हैं। बस करो यार, अब नहीं होता मुझसे, नहीं हो पा रहा यार। आई एम सो सॉरी। सो जाओ आराम से, कल देखते हैं। दोस्तों लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ शादी की मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। पड़े रहो, मरो। अरे मेरी बात तो सुनो यार। अब इसे कौन समझाए। खैर कोई बात नहीं।
मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। शादी के 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैं माँ नहीं बन पाई। इसलिए कभी कभी तो ऐसा मुझे लगता है ना, कमी मुझ में नहीं है, इनमें है। आज तक पत्नी का सूत दिया है मुझे, जब भी कुछ बोलो तभी जो है गुस्से में रहते हैं हमेशा। प्यार करना ही नहीं है मुझे। ये क्या है? डॉक्टर का रिपोर्ट? अच्छा, तो कमी इनमें है, मुझ में नहीं। और इनके घर वाले मुझे बोलते कि मैं बाज हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती। अरे इन्हें कौन समझाए, इनका बेटे में कमी है, मेरे में नहीं। कल सुबह होते ही ना मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, मैं यहाँ रहूँगी ही नहीं, मैं कहीं और शादी करूँगी। आज तक मैं बाज का ताना सुन के थक गई थी मैं, और ये आज मुझे मालूम पड़ा कमी मेरे में नहीं है, कमी इनमें है। अरे बहू यहाँ क्यों सोई है? बहू, क्या हो गया? बहू, बहू। अरे बाबूजी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो क्या हो गया? घर से कोई फोन आया क्या? नहीं। तो यहाँ क्यों लेटी हो? तुमको तो अपने कमरे में होना चाहिए रमेश के साथ। बाबूजी, ये देखो। बहू, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम बताओ ना क्या है ये? बाबूजी, ये मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मेरे में कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो आपके बेटे में। ये देखो। बाबूजी, मैं कल ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आपकी फैमिली वाले ने, मम्मी ने, बहन ने, सबने क्या कुछ नहीं कहा मुझे। यहाँ तक मुझे बाज बाज बोलते थे कि बाज है, ये माँ नहीं बन सकती। आज मुझे मालूम हुआ मेरे में कोई कमी नहीं है। अगर कमी कुछ है तो आपके बेटे में है, तो मुझे रहने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। बाबूजी, मैं जा रही हूँ। बहू, समझने की कोशिश करो। जो लोग बांझ कहते थे इसीलिए कहते थे कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं हो रहा है, और अगर तुम घर छोड़ के जाओगी ना तो मेरी बहुत बदनामी होगी, बच्चे की बदनामी होगी, पूरे घर की बदनामी होगी, और तुम्हारे भी घर में बदनामी होगी। ये मत भूलो, तुम्हारे घर वाले भी पूछेंगे क्यों छोड़ के आई हो। बाबूजी, ये जिल्लत भरी ज़िंदगी में नहीं जी सकती। मुझे माँ बनना है, और आपके बेटे कभी काल में माँ नहीं बन सकती। पूरा जीवन मुझे बाज का ताना सुनना पड़ेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो मैं देख लिया बहू, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम में कोई कमी नहीं है, बेटे में ही सारी कमी है। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। बाबूजी, अगर कुछ कहना है तो साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? साफ कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए, किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए सही। अगर बांझ शब्द अपनी ज़िंदगी से हटाना है, लोगों के ताने से ऊब गए हैं हम भी, तुम भी, अगर उससे छुट्टी पाना है
तो एक काम हो सकता है। क्या? कैसे कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी, जो भी बोलना साफ साफ बोलिए। मैं तो वैसे भी घर छोड़ के कल जा रही हूँ। बहू, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। आप? ये दुनिया, समाज, ये क्या कहेगी बाबूजी? क्या कह रही हैं आप? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पर आपके बेटे यानी मेरे हस्बैंड जी एग्री होंगे? उसको भी नहीं पता चलेगा। पर उनको तो ये मालूम है ना कि वो बाप नहीं बन सकते। कहाँ मालूम है? ये रिपोर्टों से मालूम है। बाबूजी शायद नहीं। तो इसको फाड़ के फेंक देंगे हम। तुम्हारे जब बच्चा हो जाएगा तो हम खुशी मनाएंगे। अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, पर ये बात हमारे आपके बीच होनी चाहिए। यही मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बात किसी को मालूम पड़ गई तो हम दोनों की बदनामी होगी, और तुमसे ज़्यादा मेरी बदनामी होगी बहू। और घर की सारी इज्जत एक औरत के ही हाथ में होता है। अगर औरत चाहे तो घर को आबाद कर दे, और चाहे तो बर्बाद कर दे। बाबूजी, वैसे ऐसा डिसीजन मैं चाहती तो नहीं थी, पर क्या करूँ, हालात ही कुछ ऐसे हैं। ठीक है, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर हैं, आप जैसा उचित समझें। ठीक है, तो मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। ठीक है? ठीक है बाबूजी। तुम्हारे ऑफिस का क्या चल रहा है? कुछ नहीं, पेंडिंग फाइल है, सब क्लियर चाहिए बॉस को। सर पे चढ़ के बैठा हुआ है, बहुत प्रेशर चल रहा है काम का। अरे बॉस को बोलो ना थोड़ा घर में समय देने के लिए। पापा नहीं समझता है ना, वो क्या करें। ये लीजिए ब्लैक कॉफ़ी, आप दोनों के लिए। हाँ, तुम अपने लिए नहीं लेके आई? नहीं, मन नहीं है। अरे वाह, कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है। आपको सर दर्द हो रहा था ना, सोचा बना दूँ आपके लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा बाबूजी, मैं क्या कह रहा था कि मुझे ना कंपनी के काम से एक हफ्ते के लिए बेंगलोर जाना है। एक हफ्ता? अरे बेटा, तुम्हें मालूम है जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। जाना पड़ेगा बाबूजी मुझे। मैं नहीं रुक पाऊंगा बाबूजी, क्योंकि बॉस का ऑर्डर है, जाना पड़ेगा। तो क्या करें, कंपनी की बात है ना, अब बॉस की बात तो सुननी पड़ेगी, और बॉस भी इस बार खड़ूस आया है। आप टेंशन मत लीजिए। हाँ बाबूजी, जाने दो ना काम से। ठीक है, तुम जाओ, आराम से जाना बेटा, और फ़ोन करते रहना मुझे। हाँ बाबूजी, मैं आपको पहुँचते ही कॉल करूँगा। क्योंकि जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता बेटा तब से मुझे तसल्ली नहीं होती है। हाँ बाबूजी, मैं समझ सकता हूँ आपको। आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही पहुँचूंगा मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक है ना? अपना सामान पैक कर ले। हाँ, सामान पैक ही है। मेरा सामान पैक किया तुमने? हाँ हाँ बाबा, पैक कर दिया मैंने। सुनिए, अपना ध्यान रखिएगा, आप टाइम से खाना नाश्ता लेते रहिएगा, ठीक है? अरे हाँ बाबा, टाइम से खाया करूँगा। अच्छा सुनो, अपना ध्यान रखना, और बाबूजी का भी ध्यान रखना। जी ठीक है, आप जाइए। ठीक है बाबूजी, मैं निकलता हूँ। और अपनी बीवी को भी फ़ोन ऑन कर लेना, ठीक है? वो बेचारी अकेली परेशान रहती है। अरे हाँ बाबा, मैं आप दोनों को कॉल करूँगा। हाँ, कर लेना याद से। जाओ बेटा जाओ। ठीक है, आशीर्वाद। खुश रहो। आप तो पता है, एक हफ्ते पूरे मजे मजे हैं। उनका काम ही एक हफ्ते का है, एक हफ्ते में तो सब कुछ हो जाना है। हो जाएगा बहू, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम माँ बन जाओगी। अरे बाबूजी, ऊपर वाला चाह रहा है तभी तो वो बाहर गए, मानना चाहते क्या? सही है। मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए। चलो।
न जाने बहू कहाँ रह गई। अरे यार, अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या बात है, बड़ा खुसर फुसर कर रहे हैं? किससे बात कर रहे थे? अरे बहू अपने आप से बात कर रहा था, और किससे बात करूंगा? तुम्हारे सिवा यहाँ कौन है? तो मतलब मेरी बुराई है तारीफ? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? मैं भी तो आपके बारे में ही सोच रही थी, पर क्या करूं, घर में इतना सारा काम था ना, सोचा ये सब काम से फ्री हो जाऊं तो फिर आपके पास आ जाऊं। क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? अरे बहू, वही सोच रहा था कि वारिस कैसे आएगा। हम लोगों ने फैसला तो कर लिया, 7 दिन का ही मौका है हमारे पास। अरे इतना क्यों सोचते हैं, आप चाहेंगे तो हो जाएगा सब कुछ। तो सही है बहू। आप क्या रातों बाद गवाएंगे या जी प्यार भी करेंगे? जरूर। अरे बहू, चश्मा तो निकाल देने दे। आजा। सुगंधा, क्या चल रहा है ये सब? और बाबूजी, आपको भी शर्म नहीं है? अपनी बहू के साथ कर्मकांड कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। और चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए आपको। आपको मेरी जिंदगी खराब करने को मिली थी। हाँ, बड़ी ज्ञान की बातें करते थे, खानदान का नाम। आज कहाँ गया आपका ज़मीर? बोल चुका ना तू? हकीकत सुनेगा ना, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुझे कोई हकीकत नहीं सुननी बाबूजी। सुननी पड़ेगी आज तुझे। आज तुझे हकीकत सुननी पड़ेगी कि एक बहू अपने ससुर के साथ ऐसा क्यों कर। तो इसके लिए भी आपने कोई कहानी बनाई होगी। ये देख, सुगंधा, कहानी ये है। देख कहानी, देख डॉक्टर की रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है तू नामर्द है, और ताने मेरी बहू को मिल रहे थे। ये बांझ है। दुनिया, समाज, घर, परिवार सब इसको बांझ कह रहा था। बेटा, ये तो घर छोड़ के जा रही थी। वो तो मैंने इसे समझाया, बहू अब मेरे घर की लाज, वारिस सब तुम्हारे हाथ में है। तब इसने कहा, बाबूजी जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँ। बेटा, मैंने कोई पाप नहीं किया है, सिर्फ अपने घर की इज्जत और अपने वारिस के लिए कदम उठाया है। तो ऐसा था तो मुझे पहले बता देते ना, मैं ये घर छोड़ के चला जाता। क्या कर दिया बाबूजी आपने? क्या होता अगर तू घर छोड़ के चला जाता? तो क्या होता? अभी तो बच्चा तेरे ही नाम कहेगा ना। बेटा, ये मत भूल, हाथी घूमे गांव गांव, पर जिसकी हाथी उसी की नाव। तेरा ही बच्चा कहलाएगा, और ये बात हम तीनों के अलावा किसी को नहीं मालूम है, ना पता चलेगा। और तू भी ये बात बाहर मत जाने दे, और बहू को वैसे प्यार कर जैसे करता था। बहू, मुझे माफ कर देना सुगंधा। मुझे नहीं पता था कि कमी मुझ में है, और मेरी वजह से तुम्हें ताने सुनने पड़े सबके। मुझे माफ कर दो। गलती आपकी नहीं है, मैं क्या करती। लोगों के ताने सुन सुन के मेरा जीना हराम हो गया था। कहीं भी जाऊँ, कहीं भी आओ, सब यही बोलते थे, ये कभी माँ नहीं बन सकती, इसे कभी औलाद का सुख नहीं मिलेगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, और मैंने और बाबूजी ने मिलकर यही फैसला किया कि घर की बात घर में रह जाए। आपका औलाद का सुख, इस घर का वारिस, यही मैं चाहती थी बस। और जैसे मैं प्यार आपको पहले करती थी, वैसे आज भी करती हूँ। मेरा प्यार आपके प्रति कभी कम नहीं होगा। I'm sorry। मुझे भी माफ कर देना तुम। I'm sorry। अच्छा ठीक है, तुम लोग आराम करो, मैं अपने कमरे पे चलता हूँ। आप हाथ मत धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। चलो, आखिर इन दोनों ने जो भी फैसला लिया अपने खानदान के वारिस के लिए किया, और बाप कभी अपने बेटे के लिए कभी गलत फैसला नहीं कर सकता।
हे ऊपर वाले, हम तीनों को माफ़ कर देना कि जो भी किया एक बच्चे के लिए किया।